और अब बात करेंगे राजा हत्याकांड की, जिसमें हर रोज एक नया अपडेट मिल रहा है। अब सोनम और राज के पास पिस्टल भी थी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, सोनम और राज एक कंपनी चला रहे थे। राज की मां के नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है। सोनम की सहेलियों से भी अब इस मामले में पूछताछ संभव है। आपको बता दें कि शिलांग पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिलांग एसआईटी इंदौर में जांच कर रही है और इस बीच एक नया एंगल सामने आया है कि राज और सोनम के पास एक पिस्टल थी और एक कंपनी अलग से दोनों मिलकर चला रहे थे। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, हर दिन इस मामले में नए अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन अब एक नया एंगल इस मामले में सामने आया है सोनम और राज की कंपनी का। बिल्कुल शुभांगी, एसआईटी पिछले 4 दिनों से इंदौर में मौजूद है और लगातार जो एसआईटी की टीम है और उसके साथ ही इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार सर्चिंग की जा रही है। सर्चिंग में ये पाया गया है कि जब राज से पूछताछ की गई थी तो उसने पिस्टल होना कबूल की। इस तरह की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है और उसी को लेकर जो राज के घर पर कंपनी और सोनम के घर पर जो एसआईटी की टीम है वो पिस्टल तलाशने के लिए पहुंची है। साथ ही एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जो राज है और सोनम दोनों मिलकर एक समांतर कंपनी इन लोगों ने चालू की थी और जो राज की मां है चुन्नी बाई, उसके नाम पर कंपनी का पंजीयन करवाया गया था। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही है। अभी भी एसआईटी की टीम लगातार इंदौर में मौजूद है। सोनम की जो अन्य जो फ्रेंड है उन लोगों से भी पूछताछ की जाए, क्योंकि पूर्व में भी कहा गया था कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसकी जो जानकारी है वो एसआईटी को लगी है। तो एसआईटी अभी भी इंदौर मौजूद है और लगातार जो पूछताछ है आज भी जो परिवार के लोग हैं और उसके साथ ही जो सोनम की फ्रेंड है उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। राज के जो ड्राइवर है उससे भी एक बार वो फिर से पूछताछ की जाए, क्योंकि ड्राइवर ही सोनम को गाजीपुर छोड़कर आया था। तो इस प्रकार से जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। लेकिन जो पिस्टल और कंपनी की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ये कहीं ना कहीं पर केस के लेकर अहम सबूत साबित हो सकते हैं और इसको लेकर जो एसआईटी है वो एक बार फिर से इंदौर में फिर जांच करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की ही, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल गुरुवार को शिलांग की अदालत में सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की पेशी हुई और उसके बाद इनकी पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। इस केस में शामिल अन्य 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस का यह कहना है कि सोनम के पास 3 फोन थे, जिनमें से 2 को वो पहले ही नष्ट कर चुकी है। तीसरे फोन की तलाश अब भी जारी है, जिसे केस का बड़ा सुराग भी माना जा रहा है। इधर ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि फोन से जुड़े सबूत जुटाने और कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए 2 दिन की कस्टडी मांगी गई है। इस बीच राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बयान देते हुए कहा कि सोनम बहुत गुमराह कर रही है, उसे 2 दिन में कुछ ना कुछ सच जरूर बताना पड़ेगा। मांग करो नार्को टेस्ट की जांच की जाए। तो नार्को टेस्ट की जांच से मेरे को पता है इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जिसको बचा रही हो। तो वो जांच मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, मेरे को मिल जाए। मेघालय सरकार से मेरी एक ही अपील है कि आप उसको एक बार नार्को टेस्ट जांच की जाए। जितना बड़ा गुमराह करके इतनी चीज़ों को समझाना उलझाना, इसे सारी जबरदस्ती काय के लिए करी है। यदि नार्को टेस्ट की जांच होगी तो शादी क्यों करी है, किसने इसको जबरदस्ती करवाई थी, ये सब मालूम पड़ेगा अपने को। तो उनका हक बनता, उनको जेल होना चाहिए जिनने इसको पैसा दिया था शादी करने के लिए। कोई लड़की बालिग थी, पैसा इतना क्यों दिया खवालों ने, किसने दिया उसको इतना पैसा शादी करने के लिए, फिर उसे मर्डर कर दिया। I don't know about where exactly. We'll have to ascertain those facts exactly how the conspiracy. Right now, SIT is ascertaining in the different stages of conspiracy how they planned it. So that is still going on. How because it's not just one day. It is it's a multiple series of plannings, and so we are getting that very soon. Exactly how stage by stage the whole planning was done, and we also, like I said, though we have found the love triangle out here, but we are also exploring whether there's something more than meets the eye.